नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। यूपी सरकार ने बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए की एक बड़ी घोषणा। मोहम्मद शामी का नया लुक आया सामने, खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए आए नजर। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार में दिया एग्रीटेक पर जोर। जॉन डीरे ने अपने भारतीय बाजार में 25 साल की यात्रा पर कही बड़ी बातें। अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान कृषि प्रौद्योगिकी मिशन देगा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। बीएसटी ने की बड़ी घोषणा, इस तिमाही करेगा एक नए जिडॉर ट्रैक्टर को लॉन्च। कृषि उड़ीसा सम्मेलन में भारत के पहले एग्रीकल्चर एआई चैटबॉट को किया गया लॉन्च। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि में युवाओं को बढ़ानी चाहिए अपनी भागीदारी। मारुत ड्रोन ने वारंगल के किसानों को दी एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अवेयरनेस वर्कशॉप। जम्मू कश्मीर सरकार ने दी सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर परियोजना को मंजूरी। कृषि उड़ीसा मेले में सोनालिका ने किया एक नए ट्रैक्टर को लॉन्च। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने बुधवार को विधानसभा सत्र में 3600 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, युवाओं, कृषि सशक्तिकरण, स्टार्टअप्स आदि पर ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। आपको बता दें कि बजट के अनुसार युवा एंटरप्रेन्योर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शुरू करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड में 20 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया गया है। आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश किए जाने से पहले राज्य के बजट को नए उत्तर प्रदेश का बजट कहा और दावा किया कि यह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में सुनहरे अध्याय जोड़ने में मदद करेगा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने निजी जीवन की एक नई झलक पेश की। शमी ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्हें आधुनिक खेती की बुनियादी बातों को सीखते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में 32 वर्षीय क्रिकेटर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई में कुछ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। शमी का ट्रैक्टरों के प्रति लगाव उनके प्रशंसकों के बीच जग जाहिर है। वीडियो के दौरान नारंगी स्पोर्ट टी शर्ट और लाल टोपी पहने भारतीय क्रिकेटर ने परिणाम का आकलन करने के लिए अपनी आंखों को जमीन पर रखते हुए ट्रैक्टर चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव पर पोस्ट बाजार वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कृषि स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 3000 से अधिक हो गई है। इस साल का बजट कृषि प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जिससे कृषि क्षेत्र में उद्यमियों के लिए वित्त पोषण के अवसर पैदा हो रहे हैं। 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जॉन डीरे के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र जगताप ने कहा कि भारत में हमारी यात्रा 25 साल पहले पावर स्टीयरिंग, तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक, फोर्स फील्ड ल्यूब्रिकेशन, हाई टॉर्क मशीन और वैल्यू एड टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत उत्पाद सुविधाओं के साथ शुरू हुई थी। फ्रंट पीटीओ, पर्मा क्लच, ऑटो ट्रैक, पावर रिवर्सर और जेडी लिंक के रूप में जॉन डीरे ने भारत में इन उन्नत विशेषताओं को नया रूप देना और पेश करना जारी रखा है, जो अब उद्योग मानक बनते जा रहे हैं। जगताप ने लंबी अवधि के लिए पूरे कृषि उद्योग को विकसित करने के लिए डीरे की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया। रमाकांत गर्ग, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ने कहा कि हम विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों और फसल प्रकारों के लिए जॉन डीरे उत्पाद प्रदान करते हैं और यह भारत में हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से कृषि बजट पेश किया। इस बजट में कृषि प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया और इसमें उपकरण खरीद सब्सिडी के प्रावधान भी शामिल हैं।
कृषि प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य राजस्थान में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। मिशन ने पहले ही राज्य में 43,300 से अधिक किसानों की सहायता की है, जहां इस साल के बजट में कृषि उपकरणों की खरीद के लिए 1 लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं किसानों को पिछले 4 वर्षों में मिशन मोड सब्सिडी में 91.44 करोड़ रुपए मिले हैं। जुताई, बीज बोने, जमीन की सिंचाई और फसल की कटाई जैसे कार्यों के लिए यह वित्तीय सहायता अत्यंत लाभकारी रही। वीएसटी टिलर एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर अपनी वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही की कमाई की घोषणा की। मुख्य वित्तीय अधिकारी पंकज खेमका और वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंटनी चेरुकारा ने कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग में भाग लिया। भारत और विदेश दोनों में उच्च बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी ने चेक गणराज्य कंपनी जिटोर ट्रैक्टर के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के अनुसार कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान एंटनी चेरुकारा ने कहा कि कंपनी इस तिमाही के अंत तक जिटोर ब्रांड के तहत ट्रैक्टर की अपनी प्रीमियम रेंज लॉन्च करेगी। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल कंपनी को पैन इंडिया ट्रैक्टर प्लेयर बनने में मदद करेगा, बल्कि ट्रैक्टर वॉल्यूम और आय भी बढ़ाएगा। आमा कृषि एआई कृषि उद्योग के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट है, जिसे राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने शनिवार को कृषि उड़ीसा 2023 के समापन समारोह के दौरान लॉन्च किया। पेश किया गया कृषि आधारित चैटबॉट किसानों को इष्टतम कृषि पद्धतियों, सरकारी कार्यक्रमों और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से ऋण विकल्पों के बारे में जानकारी देगा। आगामी 2 महीनों में पूरी तरह से परिनियोजित होने से पहले लगभग 10,000 किसान इस परीक्षण परियोजना में भाग लेंगे। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार कृषि से जुड़े युवाओं को कृषि क्षेत्र के लाभों को बढ़ावा देने के लिए अधिक योगदान देना चाहिए। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के चौथे दीक्षांत समारोह में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि से जुड़े युवाओं को कृषि क्षेत्र के लाभों को बढ़ावा देने के लिए अधिक योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश कृषि उत्पादों के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में पहले या दूसरे स्थान पर है और हम सभी को इसे एक नेता के रूप में ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। हम वर्तमान में मांगों को पूरा कर रहे हैं और भारतीय खाद्यान्न के लिए विश्व की उच्च अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रखेंगे। हाल ही में क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र वारंगल में फसल संरक्षण में प्रबंधन और नई प्रौद्योगिकी पर 1 दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए मारूट ड्रोन से अनुरोध किया गया। क्रॉप लाइफ इंडिया और फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज नामक एक सत्र में मारूट ड्रोन्स के प्रेम कुमार विस्लावत ने देश के मौजूदा ड्रोन प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ साथ भविष्य के सुझावों का भी अवलोकन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि नामक 30 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आईओटी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत कृषि को बढ़ावा देती है, ताकि अभ्यास स्वचालन, संसाधनों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि और लाभप्रदता में भी वृद्धि हो सके। इस सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि परियोजना में जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। परियोजना के हिस्से के रूप में उच्च घनत्व वाले सेब के बागों, संरक्षित खेती और स्मार्ट पशुधन खेती पर सेंसर आधारित पायलट अध्ययन किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह परियोजना क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को भी लाभान्वित करेगी। एआई और आईओटी द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत होने से कृषि अधिक आकर्षक, पेशेवर और प्रतिस्पर्धी बन जाएगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने तकनीकी रूप से उन्नत ट्रैक्टर मॉडल सोनालिका टाइगर DI50 4WD लॉन्च किया। माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि और किसान अधिकारिता और मत्स्य पालन और ARD श्री रणेंद्र प्रताप और उड़ीसा सरकार के कृषि और खाद्य उत्पादन निदेशक श्री प्रेमचंद चौधरी की उपस्थिति में कृषि उड़ीसा प्रदर्शनी में ट्रैक्टर का अनावरण किया गया। सोनालिका ट्रैक्टर DI50 को विशेष रूप से यूरोप में डिजाइन किया गया है और यह सराहनीय शक्ति, असाधारण प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नए युग के ओडिशा किसानों की निरंतर विकसित होने वाली जरूरतों को पूरा करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।